नमस्कार, स्वागत है आप सभी का लाइफ एंड हेल्थ विद डॉक्टर दिनेश शर्मा में। दोस्तों, ज़रा होनेस्टली सोचिए कि अगर मैं आपसे कहूं कि बिना कोई एक्सट्रीम डाइटिंग, बिना अपनी बॉडी को थकाए हुए आप अपनी बॉडी का एक्स्ट्रा फैट ख़त्म कर सकते हैं, अपनी मसल्स वापस बना सकते हैं और बॉडी का स्टेमिना और एनर्जी काफ़ी हद तक वापस पा सकते हैं, तो आप शायद बिल्कुल भी बिलीव नहीं करेंगे। दोस्तों, आपने काफ़ी बार सुना होगा कि यार मैं ट्राई तो कर रहा हूँ लेकिन मेरी बॉडी रेस्पॉन्ड नहीं कर रही है। कुछ लोग कहते हैं कि यार मैंने सब कुछ करके देख लिया, मेरा वज़न बिल्कुल कम नहीं हो रहा है। लेकिन जब मैं इन लोगों की रियल लाइफ स्टाइल की तरफ देखता हूं तो 5 मिस्टेक्स मुझे हमेशा इनके अंदर देखने को मिलती हैं। आज के इस वीडियो में हम उन्हीं 5 मिस्टेक्स के बारे में बात करेंगे जो कि लोग अक्सर करते हैं, और साथ ही ये भी समझेंगे कि इन्हें प्रैक्टिकली कैसे अवॉइड किया जा सकता है। सबसे पहली जो मिस्टेक है वो ये है कि लोग ये भूल जाते हैं कि उम्र बढ़ रही है, अब हमें खाने पीने के हिसाब किताब को चेंज करना चाहिए। वो अब भी 30, 40, 50 साल के उम्र के अंदर भी 20 साल वाली जो डाइटिंग उनकी चलती है, डाइट चलती है, उसी को फॉलो कर रहे हैं, उसी के हिसाब से खाना पीना खा रहे हैं। और ये बहुत ही कॉमन सी मिस्टेक है जो कि हम में से 99% लोग करते आ रहे हैं। इसका सॉल्यूशन स्ट्रिक्ट डाइटिंग नहीं है, बल्कि इसका सॉल्यूशन है एडजस्टमेंट। यानी कि अपने खाने को स्ट्रिक्टली अवॉइड नहीं करना है, पूरी तरह से डाइटिंग नहीं करनी है, बल्कि खाने को थोड़ा सा एडजस्ट करना है। अपनी डाइट में पोर्शन साइज थोड़ा छोटा कर दीजिए, प्रोसेस्ड और जंक फूड्स को कम कर दीजिए, और प्रोटीन को अपनी डाइट के अंदर सबसे ज़्यादा तवज्जो दीजिए। इसलिए आज से आप ओवर ईटिंग करना तो बिल्कुल छोड़ दीजिए। हमेशा डाइट के दौरान एक रोटी कम ही खाइए, और सबसे इम्पोर्टेंट लिक्विड कैलोरीज जो हैं उनको बिल्कुल बंद कर दीजिए। पूरा फोकस अपना प्रोटीन के ऊपर डाल दीजिए। अब लिक्विड कैलोरीज से मतलब क्या है? जैसे कि मीठी चाय, कॉफ़ी, सॉफ्ट ड्रिंक्स, बियर या प्रोसेस्ड जूसेस जो हैं, ये बॉडी के अंदर बहुत ही तेज़ी से एब्जॉर्ब होते हैं और इसकी वजह से हमें इसका नुकसान झेलना पड़ता है। दूसरी बड़ी मिस्टेक जो है वो ये लोग करते हैं कि अपनी नींद को हल्के में लेना, टेकन फॉर ग्रांटेड। दोस्तों, टीनेज के अंदर या फिर हमारी 20-30s की एज के अंदर हम पूरी पूरी रात जाग लिया करते थे। वो एक अलग उम्र थी। कभी एग्ज़ाम्स के लिए, कभी मस्ती के लिए, कभी पार्टीज़ के लिए। उस दौरान अगर हम 4-5 घंटे भी सो लिए तो हमारा काम चल जाता था, या फिर नहीं सोए तो भी कई बार ऐसा होता था कि हम नहीं सोए तो भी हमारा काम चलता था। लेकिन आज अगर हमारी नींद पूरी नहीं होती है तो हमारा पूरा दिन बेकार हो जाता है, काम पर फोकस नहीं हो पाता, बॉडी की पूरी एनर्जी ख़त्म सी लगती है। आप में से काफ़ी लोग ऐसे होंगे जो कि शिफ्ट के अंदर ड्यूटी करते हैं, और काफ़ी ऐसे भी होंगे जो केवल नाइट ड्यूटीज ही करते हैं, मॉर्निंग इवनिंग ड्यूटीज उनकी नहीं होती हैं। तो वो लोग इस चीज़ को समझ पाएंगे कि इनिशियली जब उन्होंने नाइट ड्यूटीज शुरू की थी तब उनको कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं हुई थी, बट कंसिस्टेंटली जब वो लगातार नाइट ड्यूटीज करते जाते हैं तो उन्हें अब प्रॉब्लम होनी शुरू हो गई होगी। क्योंकि लगातार लंबे समय से नाइट ड्यूटीज करने से हमारी बॉडी के अंदर चेंजेज आना शुरू हो जाते हैं, हमारी रिकवरी स्लो हो जाती है, मूड इरिटेबिलिटी बढ़ जाती है, और एनर्जी भी बॉडी के अंदर कम लगने लगती है। और तब हमें लगता है कि नींद कोई लग्जरी नहीं है भाई, ये तो हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज़रूरी चीज़ है, और सेहत का असली फाउंडेशन नींद है। रिसर्च ये बताती है कि अगर आप एक हफ्ते भी ठीक ढंग से नहीं सोएं, सही रूटीन के हिसाब से नहीं सोएं, तो आपकी बॉडी के अंदर फैट एक्यूमुलेशन बढ़ने लगता है। इसलिए चाहे आप कितनी भी अच्छी डाइटिंग फॉलो कर रहे हों, एक्सरसाइजेज कर रहे हों, नींद को कभी भी फॉर ग्रांटेड नहीं लेना है। अच्छी नींद के लिए कुछ बेसिक सी चीज़ों को फॉलो कीजिए। सोते टाइम अपना जो बेडरूम है उसके अंदर पूरी तरह से अंधेरा रखिए, इससे मेलाटोनिन अच्छी तरह से सीक्रेट होगा और नींद अच्छी आएगी, और आप डीप स्लीप साइकिल के अंदर जाएंगे तो आपकी बॉडी की हीलिंग, रिपेयरिंग वगैरह होने लगेगी और एनर्जी बढ़ेगी बॉडी के अंदर। और सोने से कम 1 या 2 घंटे पहले अपनी स्क्रीन्स को बंद कर दो।
क्योंकि स्क्रीन्स जो हैं ये माइंड को एक सिग्नल देते रहते हैं कि भाई अभी सोने का टाइम नहीं हुआ है, अभी तो दिन है, इसलिए स्क्रीन को बंद करो ताकि माइंड को सिग्नल मिले कि रात हो चुकी है, मेलाटोनिन आए और आपको नींद आए। और एक और चीज़ आपको करनी चाहिए कि आपको बेड टाइम अलार्म लगाना चाहिए। हम अक्सर उठने के लिए तो अलार्म लगा लेते हैं, लेकिन सोने का हमारा कोई अलार्म नहीं है, हमारा कोई टाइम ही नहीं है सोने का। तो बेड टाइम अलार्म का यूज करें और उस अलार्म के अकॉर्डिंग अपना टाइमिंग जो है, सोने का टाइमिंग जो है उसको फिक्स करें। जब भी बेड टाइम अलार्म बजे तो अपनी सारी लाइटें बंद कर दो और सोने की तैयारी करने लग जाओ। जब आप कंसिस्टेंटली इस रूटीन को कुछ दिन तक फॉलो करेंगे तो अपने आप आपको उस टाइम पे नींद आनी शुरू हो जाएगी। तीसरी मिस्टेक है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग नहीं करना। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आपको जिम जाना है। आप कहेंगे कि जिम जाना तो इस उम्र के अंदर हमारे लिए कैसे पॉसिबल होगा, तो जिम नहीं जाना है। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग का मतलब है कि अपनी मसल्स को प्रोटेक्ट कीजिए, मसल्स की पूरी तरह से स्ट्रेचिंग कीजिए। अगर आप मसल्स की स्ट्रेंथिंग नहीं करेंगे तो धीरे धीरे आपकी मसल्स लूज होने लगेंगी। और ऐसा नहीं है कि मसल्स केवल आपको बॉडी बनाने के लिए, बॉडी दिखाने के लिए ही ज़रूरी है, मॉडलिंग के लिए ही ज़रूरी हैं, बल्कि ये मसल्स हमारी बॉडी के लिए एक सुरक्षा कवच की तरह हैं और हमारे जॉइंट्स को प्रोटेक्ट करती हैं, उनको सपोर्ट देती हैं। अगर मसल्स आपकी लूज हो जाएंगी तो आपके जॉइंट्स भी धीरे धीरे क्या है कि काम करना बंद कर देंगे, उनके अंदर भी दिक्कतें आनी शुरू हो जाएंगी। इसलिए अपनी मसल्स की रेगुलर स्ट्रेंथनिंग करें, उनकी स्ट्रेचिंग वगैरह करें और मसल्स के ऊपर पूरा ध्यान दें। इसके लिए स्क्वाट्स, पुशअप्स, पुलअप्स ये सभी करना शुरू कर दो। थोड़ा हल्के डंबल्स वगैरह का यूज करें और अपनी मसल्स को स्ट्रेंथन करें। और अगर आपके लिए पॉसिबल है जिम जाना तो जिम तो आप जा ही सकते हैं, अदरवाइज ये चीज़ें तो आपको करनी है। कुछ लोग सोचते हैं कि यार मोटिवेशन ही नहीं है, मेरे लिए ये पॉसिबल ही नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि आपको मोटिवेटेड होके काम करना है, क्योंकि मोटिवेशन इज ऑलवेज टेम्परेरी। जैसे कि अगर आप एट प्रेजेंट ये वीडियो देख रहे हैं तो आपके मन में आ रहा होगा कि कल से ही मैं ये सारी चीज़ें करना शुरू कर दूंगा, लेकिन वीडियो ख़त्म होते ही आप सारी चीज़ों को भूल जाएंगे। तो मोटिवेशन के अंदर हमें नहीं रहना है, ये हम सभी के लिए रियलिटी है। ऐसा नहीं है कि ये आपके साथ ही होता है, ये मेरे साथ भी होता है। मेरे साथ भी ऐसा ही होता है कि एक बार जब कोई चीज़ हम देखते हैं, सोचते हैं, तो एक बार के लिए हम फील करते हैं कि कल से तो हम सब कुछ कर डालेंगे, लेकिन जब वो भूत उतरता है, मोटिवेशन उतरता है, तो सारी चीज़ें वैसी की वैसी, जैसा चल रहा था वैसा का वैसा। क्योंकि मोटिवेशन हमेशा एक लिमिट तक ही काम करता है, ये हमेशा नहीं रहता है। तो दोस्तों ये बात जो है ये मोटिवेशन की नहीं है, बल्कि डिसिप्लिन की है, सिस्टम की है। जैसा कि आपने देखा होगा कि आर्मी के अंदर काफ़ी स्ट्रिक्ट रूल्स होते हैं। पहले लोगों के अंदर जज्बा होता है कि वो आर्मी के अंदर जाएंगे, लेकिन जब वो वहाँ जाते हैं, वहाँ के रूल्स और डिसिप्लिन इतने स्ट्रिक्ट होते हैं कि वो सोचते हैं यार कहाँ आ गया। बट वहाँ पर सिस्टम्स ही ऐसे बने हुए हैं, ऐसा डिसिप्लिन ही ऐसा बना हुआ है कि ओवर द टाइम वो पर्सन्स उसके अकॉर्डिंग अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं। अगर आप आर्मी से बिलोंग करते हैं या फिर रिटायर्ड आर्मी पर्सन हैं तो आप इस चीज़ को रिलेट कर पा रहे होंगे कि मोटिवेशन की वजह से नहीं, क्योंकि मोटिवेशन तो जब आर्मी में भर्ती होने के लिए वो जा रहे थे उस समय उनके अंदर मोटिवेशन था। बट जब वो वहाँ पहुँचे, वहाँ का पूरा सिस्टम देखा, सब कुछ टाइमली, डिसिप्लिन्ड और इस तरह से देखा, तो उन्हें लगने लगा कि यार कहाँ फंस गए, तो उनका मोटिवेशन तो ख़त्म हो गया। बट एक बेहतर डिसिप्लिन और सिस्टम के अंदर रहने की वजह से वो अपने आप को एक बेहतर आर्मी पर्सन के रूप में तैयार करते हैं। यही हमें चाहिए, हमें मोटिवेशन नहीं चाहिए, हमें डिसिप्लिन और सिस्टम चाहिए। इसलिए कुछ रूल्स सेट कीजिए, जैसे कि अगर आप जंक फूड नहीं खाना चाहते हैं तो घर के अंदर जंक फूड रखिए ही मत, उनको रखते ही क्यों, खरीद कर ही मत लाओ। अगर वो घर में होंगे ही नहीं तो फिर आपको रोजाना अपने आप को रोकने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। इसी तरह से अगर आपका वर्कआउट मिस हो जाता है, अक्सर आप ये सोचते हैं कि यार भूल गए या जो भी चीज़ है, तो शाम को ही अपने जो हैं कपड़े और जूते वगैरह जस्ट अपने सामने रख लो, ताकि वो टाइम आते ही आपको याद आ जाए कि नहीं वर्कआउट के लिए जाना है, आपके दिमाग की घंटी बजने लगे। और जब ये चीज़ें आपकी लाइफ के अंदर ऑटोमेटिक होने लगेंगी तो आपका विल पावर अपने आप स्ट्रॉन्ग होने लगेगा
और आप इन्हें फॉलो करते जाएंगे और एक सिस्टम के अंदर आप ढल जाएंगे। यही सक्सेस का सबसे प्रैक्टिकल और सस्टेनेबल तरीका है। यानी कि सिस्टम्स को बिल्ड कीजिए, रूल्स बनाइए और चीज़ों को अपने लिए आसान कीजिए। और 5वीं गलती है दोस्तों, हार्मोन्स को इग्नोर करना। क्योंकि जब एज बढ़ती है तो लोग ये एक्सेप्ट करने लगते हैं कि इस उम्र के अंदर तो ऐसा होता ही है। बहुत से लोग ये मान लेते हैं कि वजन बढ़ना, हर वक्त थकान फील होना, ये सारी चीज़ें बढ़ती उम्र का एक पार्ट है। लेकिन साइंटिफिकली अगर बात करें तो असली रीज़न ये एज नहीं होती, बल्कि हमारे हार्मोन्स की गड़बड़ी होती है। फॉर एग्जांपल, थायराइड हार्मोन की कमी होना या फिर गड़बड़ी होना, मर्दों के अंदर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की कमी होना, लेडीज में हार्मोनल इम्बैलेंस होना, ये बहुत ही कॉमनली देखी जाने वाली चीज़ें हैं। और यही चीज़ें असली कल्प्रिट है जो कि आपके अंदर सारी प्रॉब्लम्स को क्रिएट करती हैं। काफ़ी सारे पेशेंट्स को मैंने देखा है कि उनकी लाइफस्टाइल में थोड़ा सा चेंज करने से ही उनका हार्मोनल इम्बैलेंस काफ़ी हद तक ठीक हो जाता है। याद रखिए, मर्दों के अंदर टेस्टोस्टेरोन सिर्फ एक सेक्स हार्मोन नहीं है, या फिर फीमेल्स के अंदर प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन, ये सिर्फ मेंस्ट्रुअल साइकिल के हार्मोन्स नहीं है। थायराइड का काम सिर्फ थायराइड को मेंटेन करना नहीं है, बल्कि ये हार्मोन्स आपकी मसल स्ट्रेंथ, फैट लॉस की एबिलिटी, नींद की क्वालिटी और आपकी मेंटल ड्राइव, सभी चीज़ों के ऊपर बहुत गहरा असर डालते हैं। जब इन हार्मोन्स के अंदर कोई भी इम्बैलेंस होने लगता है तो पूरा का पूरा सिस्टम, पूरी की पूरी बॉडी धीरे धीरे स्लो होने लगती है। इसलिए अंदाज़ा लगाने की गलती मत कीजिए। प्रॉब्लम क्या है इसको जड़ से जानिए, अपने हार्मोन लेवल्स को चेक करवाइए, क्योंकि नंबर्स कभी भी झूठ नहीं बोलते। और अगर आपके नंबर्स के अंदर कोई कमी आती है, कोई भी दिक्कत आती है, तो इससे घबराइए मत, क्योंकि ज़्यादातर इनको नेचुरली इम्प्रूव करना पॉसिबल है। सही नींद, रेगुलर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, साफ और बैलेंस्ड डाइट और स्ट्रेस को कंट्रोल करके इन हार्मोन्स को रेगुलेट किया जा सकता है। ये 4 चीज़ें मिलकर आपके हार्मोन्स को एक सपोर्ट देती हैं और उन्हें फिर से रेगुलेट होने के लिए तैयार करती है, और बॉडी फिर से अपने रियल ट्रैक के ऊपर आ जाती है। एंड इन सीवियर केसेज आप मेडिकल ट्रीटमेंट्स का सहारा भी ले सकते हैं। दोस्तों, अगर आप अपनी बॉडी को फिर से स्ट्रॉन्ग, रेस्पॉन्सिव और एनर्जेटिक बनाना चाहते हैं तो इन 5 मिस्टेक्स के ऊपर आपको ध्यान देना चाहिए। क्योंकि अगर ये 5 गलतियां अगर आपसे हो रही हैं तो फिर आप कुछ भी कर लीजिए, डाइटिंग कर लीजिए, एक्सरसाइजेज कर लीजिए, आपको कोई बेनिफिट नहीं होगा। पहले इन गलतियों को ठीक कीजिए, अपनी बॉडी को सेटल कीजिए, रीसेट कीजिए, प्रॉपरली तैयार कीजिए, उसके बाद में सारी चीज़ें जो भी करनी है वो कीजिए। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आज की वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए फ़ायदेमंद रही होगी। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। स्वस्थ रहिए, हंसते रहिए, हर दिन कुछ ना कुछ नया सीखते रहिए। इसी के साथ आज के वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक ध्यान रखिए अपना और अपनों का। धन्यवाद।